હવે ત્યાંથી કઈ રીતના આગળ જતા મોમેન્ટમ જોવા મળે છે ત્યારે જ શેર ઉપર અત્યારે નજર કરીએ 5.5% આસપાસનો નિયરલી 5.25% આસપાસનો ઘટાડો અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ છે તેના બીજા ત્રિમાસિકના પરિણામ થોડીવાર પહેલા જ રજૂ કર્યા કંપની દ્વારા 14 કરોડના નુકસાન સામે આ વખતે 11.3 કરોડનો નફો જોવા મળ્યો છે સાથે આવક 1038 કરોડથી વધીને 1127.7 કરોડ પર પહોંચી છે परिणाम पर વધુ बातचीत करवा कंपनी सीएमडी शेखर बजाज અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે शेखर जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे जो रिजल्ट हमने देखा है फर्स्ट कमेंट्स क्या रहेंगे सर आपके क्या कहना चाहेंगे आप जहाँ तक कि 3 सेगमेंट्स हैं उसमें लाइटिंग और प्रोजेक्ट सेगमेंट दोनों तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री किया है और आगे भी यही रुख रहेगा। जहाँ तक कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है उसमें 3.9% डीग्रोथ हुआ है बट क्या है कि जो फर्स्ट लेवल मार्जिन्स है मार्जिन्स में डीग्रोथ नहीं हुआ है परंतु क्योंकि हमारा टॉप लाइन नहीं आया है और फिक्स कॉस्ट जो है वो तो बढ़ते ही जाते हैं तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट परसेंटेज से करीब 2.5 से 3% का उसका इम्पैक्ट हुआ है। उसके कारण जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है कंज्यूमर ड्यूरेबल की वो काफ़ी बुरी तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ है। अक्टूबर में ऑलरेडी पॉजिटिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। एक्सपेक्टेशन है कि साल के एंड में जो अभी तक नेगेटिव डी ग्रोथ चल रही है वो मेकअप होके ओवरऑल फॉर द ईयर पॉजिटिव सीडी हो जाना चाहिए कंज्यूमर ड्यूरेबल। और लाइटिंग जो है वो उसका जो एज अ सेगमेंट उसमें 18 से 20% का ग्रोथ होना चाहिए फॉर द ईयर एंड प्रोजेक्ट बिजनेस शुड गो बाय 30%। तो सब मिला के 5,000 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमने 4,300 करोड़ किया था उसके अगेंस्ट 4,000 करोड़ करने 5,000 करोड़ करने का हम उम्मीद रखते हैं। साथ ही सर यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो हम मार्जिन देख रहे हैं मार्जिन के फ्रंट के ऊपर अच्छी खासी एक सुधार आती हुई दिखी है। क्या वजह रही इस सुधार के पीछे और क्या ये अगले क्वार्टर्स में भी सस्टेन रह पाएंगे? आपने देखा कि दोनों लाइटिंग बिजनेस और ईपीसी बिजनेस दोनों बिजनेस में हमारी ग्रोथ 18% और 23% रही है तो उससे जो हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ है उस लेवल पे पहुंचने से हमारा मार्जिन इंप्रूव हो गया। परंतु कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्योंकि हमारा ग्रोथ नहीं आया तो इसलिए फिक्स कॉस्ट से हमको मार पड़ी है। तो इसलिए अगले 2 क्वार्टर में अभी हमारा जैसे 2,200 करोड़ हुआ है और हम 5,000 करोड़ मतलब 2,800 करोड़ का हम उम्मीद करते हैं बिजनेस होगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर में। तो उससे हमारा डेफिनेटली मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। नॉट दैट फर्स्ट लेवल मार्जिन इम्प्रूव होगा बट फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज कम होने से जो एबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और मेरे हिसाब से लाइटिंग में और प्रोजेक्ट बिजनेस में ये डेफिनेटली सस्टेन हो सकेगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है ये टर्न अराउंड हो सकेगी और ओवरऑल हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 0-0 करके नो नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगा ये हम उम्मीद करते हैं साल के अंत में। ओके सो ये एक उम्मीद हमें यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा सर आपको पूछना चाहेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है ग्रोथ जो अप्लायंसेस की है वो थोड़ी सी म्यूटेड इस बार देखी है हमने। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे और क्या लगता है आपको यहाँ पे रिकवरी कब तक में आती हुई दिखेगी? क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें? एक्चुअली हम लोग ये कंज्यूमर ड्यूरेबल को बेचने का अप्लायंसेस बेचने का तरीका बदला है लास्ट साल भर से और उसके कारण हमारा पूरा कंसंट्रेशन हो गया है सेकेंडरी सेल पर। उससे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सेल फोकस होने से जो पहले हम खाली डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को डंप कर देते थे माल एंड दैट वाज द एंड ऑफ माय ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो गया कि हम बोल रहे हैं कि उनका कितना जो सेल होगा उतने रिप्लेनिश करेंगे तो डीलर्स का स्टॉक लेवल कम हो गया है और उसके कारण भी और हम एक्स्ट्रा उनको डंप नहीं करते हैं उसके कारण भी जो हमारा प्राइमरी सेल जो कम दिख रहा है उतना सेकेंडरी सेल इतना डाउन नहीं है। सेकेंडरी सेल का ठीक है परंतु प्राइमरी सेल कम दिख रहा है क्योंकि उनकी इन्वेंट्री लेवल्स करेक्शन हो रहा है जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में आप देखोगे कि अब नॉर्मल ग्रोथ आने लगेगी जो हम चाहते हैं।
वो नॉर्मल ग्रोथ आएगी और हम सेकेंडरी सेल के कारण हमारा सेल बढ़ेगा। साथ ही सर यहाँ पे एलईडी लाइट्स है उसके ऊपर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह से थोड़ी बहुत अवेयरनेस यहाँ पे आ रही है, ब्रांडिंग कैंपेन भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरह का एक मार्केट शेयर आपको मिलता हुआ दिख रहा है और उसके चलते क्या यहाँ पे मार्जिन्स के ऊपर या बैलेंस शीट के ऊपर कोई इफेक्ट आता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में? ये जो आपने लाइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसमें एलईडी का मेजर पॉजिटिव रोल रहा है। और इस साल लुमिनेस और लाइट सोर्सेज मतलब बल्ब मिला के टोटल एलईडी का टर्नओवर करीब 450 करोड़ के आसपास हम लोग का इस साल होगा, लुमिनेस और लाइटिंग मिला के। तो इसलिए एलईडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल एलईडी का रहेगा। और मार्जिन एलईडी इज मच बेटर देन मार्जिन जो सीएफएल या जीएलएस वगैरह से। एलईडी का मार्जिन इज मच बेटर, परंतु इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि एलईडी के दाम कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। तो अगर आपके पास घर पे इन्वेंट्री रह गई ऊंची प्राइस की तो उससे नुकसान हो सकता है स्टॉक पे। इसलिए यू हैव टू बाय एंड सेल और अदर सेल एंड बाय, वो तरीका होना चाहिए जिससे कि स्टॉक बिल्डअप नहीं हो। ओके, सो ये एक चीज़ यहाँ पे हमने देखी है। इसके अलावा सर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपके ईएनपी के टर्न अराउंड का था, लेकिन जो रिकवरी है वो लो बेस पे हो रही है यहाँ पे स्पेसिफिकली। आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? नहीं, अगर आप देखें तो लो बेस तो है, पर क्योंकि पुराने खर्चे जो हैं वो बंद तो हो गए हैं, परंतु फिर भी जब तक वो पैसा रिकवर नहीं होता है, इसलिए -8% से +4% मार्जिन आ गया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ 12%। तो और उस हिसाब से हर क्वार्टर, क्योंकि मेरा टर्नओवर अभी करीब 800 करोड़ हुआ है, 780 करोड़, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल के एंड में 1800 करोड़ होगा। तो जब हमारा टर्नओवर वो 1000 करोड़ होगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, तो उसका एडवांटेज हमको मिल जाएगा कि हमारा जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत हैवी हैं, वो हायर टर्नओवर पर स्प्रेड हो जाएंगे। साथ ही सर हम इस क्वार्टर में देखें तो जो इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट की साइड से है वहाँ पे तकरीबन हम देख रहे हैं 23% तक का एक रेवेन्यू इंक्रीजिंग आता हुआ दिखा है। तो क्या वजह रही इस क्वार्टर में ये रेवेन्यू के फ्रंट पे इतना इजाफा आने की, और आने वाले क्वार्टर्स में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और कोई ऑर्डर्स आपके बुक पे अभी देख सकते हैं? हाँ, ऑलरेडी हमारा ऑर्डर बुक करीब 3100 करोड़ का है, जिसमें कि 2100 करोड़ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब, और टीएलटी का है करीब 800 करोड़, और 200 करोड़ है हमारा इल्यूमिनेशन का। तो इस तरह से 3100 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इसलिए नेक्स्ट मैं जैसे बताया कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 1000 करोड़ का टर्नओवर कर सकेंगे, और जो अभी मार्जिन है वो मार्जिन मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए 5000 करोड़ का टर्नओवर तो क्लियरली हम लोग को सामने दिख रहा है कि 5000 करोड़ हम कर सकते हैं। पिछले साल हमने 4300 करोड़ किया था, तो 16-17% का हमारा ग्रोथ हो जाएगा एज अ कंपनी। आखिर में सर ये जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे डिमांड सिनारियो क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है, और जो रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर जो हमने बढ़ोतरी देखी है वो क्वार्टरली बेस पे नहीं, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो क्या बरकरार रहेगी? मैं तो आपको बताया कि क्योंकि ऑर्डर बुक है 3100 करोड़ का, और ये जो नॉर्मल ये प्रोजेक्ट बिजनेस होता है 2 साल का होता है, इसलिए नेक्स्ट 6 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि 100-200 करोड़ तो नए ऑर्डर आ जाएंगे, और 700-800 करोड़ हम जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है उसी को हम उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसीलिए 1000 करोड़ ये नेक्स्ट 6 महीने में होने का पूरा दिख रहा है कि हो सकेगा। और तो यह ऑलरेडी हमें हाथ में ऑर्डर हैं, ये नहीं कि ऑर्डर उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ये अपना हाई मास्ट वगैरह के ऑर्डर जो है वो डेली आते हैं, तो वो इसलिए मैं बोला करीब 100-200 करोड़ वहाँ के आ जाएंगे, और 800 करोड़ एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है हाथ में वो हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसलिए 1000 करोड़ नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, नेक्स्ट हाफ ईयर में हो सकेगा, ये उम्मीद करते हैं।
तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यहाँ पे कोई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी या आपकी तरफ से फंड के लिए इंतजाम ऑलरेडी हो चुका है? नहीं, हमारे ये बिजनेस में हमको कैपेक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है, खाली वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है। और वो वर्किंग कैपिटल में हमने पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके और उसके पुराने पेमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए हमको वर्किंग कैपिटल का भी खास आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हमारा लास्ट ईयर जो कैपिटल एम्प्लॉयड था 31 अप्रैल 2015 में, मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 2016 में जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी अराउंड दैट। अगर अभी 680 था लास्ट ईयर, तो इस साल हो सकता है 700 सवा 700 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। तो 40-50 करोड़ का अगर हमारे को एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉय वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा, तो उतना तो हम इजीली मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इस साल अब हमारा प्रॉफिटेबल ईयर है। लास्ट 2 साल से क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं था, तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमको बाहर से पैसा लेना पड़ता था। अभी हमको इंटरनल जनरेशन सफिशिएंट रहेगा, तो इसलिए कैश फ्लो और फंड फ्लो का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। તો અત્યારે આપણી સાથે બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સના સીએમડી શેખર બજાજ જોડાયેલા હતા, જે એક માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર અને ખાસ કરીને એન્જિનિયરિંગ અને પ્રોજેક્ટ્સના ફ્રન્ટ ઉપર એક સારા ઇન્કમ માર્જિન સાથેના રેવન્યુઝ જનરેટ થતા જોઈ રહ્યા છે અને કંપનીએ એક સારું એક ટર્ન અરાઉન્ડ કર્યું છે। અહીંયા લોસમાંથી પ્રોફિટ તરફ આગળ વધી રહી છે અને ઓર્ડર બુક હજુ પણ આગળ એક સ્ટ્રોંગ લેવલ ઉપર દેખાઈ રહી છે। ત્યારે જ આપણી સાથે એચડીએફસીના દેવર્ષ વકીલ અને પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસીસના પ્રદીપ જોડાયેલા છે। દેવર્ષ, આપનો વ્યૂ શું બની